जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। फेसबुक पेज मां वैष्णो देवी यात्रा के माध्यम से जुड़े हुए देश विदेश से माता रानी के भक्त और खासकर मेरे दोस्त भाई बहनें माएँ सबको मेरी तरफ से प्रेम भरी जय माता दी। मैं हूं साथियों सोमनाथ शर्मा, जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से। और आप लोग हमेशा देखते रहते हैं कि मेरे द्वारा विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर टूरिज़्म से जुड़ी जितनी भी छोटी मोटी ट्रैवल से जितनी भी छोटी मोटी जानकारियां प्राथमिक रहती हैं वो देने का प्रयास रहता है। और साथ साथ में विशेष तौर पर माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी और यहाँ कटरा का विशेष तौर पर पल पल के बदलते मौसम की जानकारी जो है वो पर्यटकों को देने का प्रयास पिछले कुछ दिनों से महीनों से रहा है। और इसका सबसे मैं अगर क्रेडिट देना चाहूँगा वो आप सब लोग हैं जो हमेशा मेरी सराहना करते हैं इस काम को लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी जिस तरह आपने 2024 में मेरा साथ दिया है इसी तरह आप आगे भी आने वाले दिनों में दोगे। तो चलिए, आज 23 दिसंबर 2024 है और वक्त शाम का है। सुबह का अपडेट मैंने आप तक साझा किया था, लेकिन शाम होते होते काफ़ी कुछ जो है प्रशासन की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से मौसम को लेकर, यात्रा को लेकर काफ़ी अपडेट आए हैं और वही अपडेट जो है वो देने का मैं प्रयास करूँगा। हालांकि मौसम बिल्कुल अपनी करवट जो है बदल रहा है और साथ साथ में मैं बात करूँ हवाएं जो है बिल्कुल तेज चल रही हैं इस समय त्रिकुटा की शिवालिक पहाड़ियों पर। लेकिन आप तक जो जानकारियाँ हैं वो देने का मैं पूरा प्रयास कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। सुबह से जो है मौसम का जो मिजाज है वो काफ़ी बदला था, करवट बदली थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे। और इसके साथ साथ सुबह जो है हेलीकॉप्टर की सेवा कुछ घंटों के लिए चली श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही मौसम का मिजाज बदला, बादल छाए सांझी छत हेलीपैड पर, तो हेलीकॉप्टर की सेवा बंद हो गई और श्रद्धालु जो है पैदल यात्रा के लिए रवाना होते रहे। अधिकांश आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब मौसम साफ रहता है तभी हेलीकॉप्टर की सेवा जो है चल पाती है श्रद्धालुओं के लिए। अब दूसरी बात करूं यात्रा को लेकर, तो यात्रा लगातार निरंतर माता वैष्णो देवी के दरबार में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ट्रेनें कटरा तक आ रही हैं और यात्रा भी निरंतर चल रही है। अब तीसरी बड़ी अपडेट है वो है बर्फबारी को लेकर। फिलहाल साथियों अगर मैं बात करूं तो आज चलिए अगले 2 या 3 दिनों तक कोई ऐसा प्रेडिक्शन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ये किया गया है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पर्वतों में जो है बर्फबारी देखने को मिले। लेकिन वैष्णो देवी का कोई ऐसा अपडेट अभी तक आया भी नहीं है और ना ही यहाँ ऐसी कोई बर्फबारी अभी तक पड़ी है, ना पत्नीटॉप में ना वैष्णो देवी में। और अब बात कर लेते हैं रोप वे को लेकर, जो सबसे बड़ा मुझे महत्वपूर्ण अपडेट लगता है, जो कि आज कटरा में खासकर स्थानीय लोगों ने मिलकर श्री माता वैष्णो देवी की जो संघर्ष समिति है उस कमेटी की एक बैठक हुई। बैठक आप सब जानते हैं कि 23 तारीख को कुछ प्रशासन की तरफ से फैसला आना था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई फैसला कटरा के लोगों के हित में नहीं आया, जिसके चलते जो हमारे इस समय कंसर्निंग डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक जी हैं उनका जो है हो सकता है कि कल जो है स्थानीय लोगों के साथ जो संघर्ष समिति के लोग हैं उनके साथ बैठक बुलाई गई है। ये एक बड़ा अपडेट है, यानी 24 तारीख को बैठक बुलाई गई है, लेकिन 23 तारीख यानी आज जो संघर्ष समिति ने फैसला लिया है वो ये फैसला लिया है कि कटरा 25 से लेकर अगले 72 घंटे यानी 25 से लेकर 27 दिसंबर तक जो है फिलहाल कटरा की दुकानें हो गई, ऑटो हो गए, टैक्सी हो गए, चरुण पादगा से लेकर बनगंगा तक और कटरा की पूरी मार्केट को फिलहाल कॉल बंद यानी हड़ताल की घोषणा कर ली है, यानी 25 से लेकर 27 दिसंबर तक। बशर्त यह है कि जो कल सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है डिप्टी कमिश्नर रियासी मिस निधि मलिक के साथ स्थानीय लोगों के द्वारा और संघर्ष समिति के कुछ सदस्यों के बीच में, अगर यहाँ पर कल कोई एक अच्छा फैसला निकल के आता है तो फिर हो सकता है जो 25 से लेकर 27 तक हड़ताल होनी है वो हो सकता है कि कॉल ऑफ हो जाए। नहीं तो जो आज मीटिंग में निर्णय लिया गया है, अगर कल कोई स्थानीय लोगों के हित में फैसला या कुछ प्रशासन की तरफ से कोई फैसला नहीं आता है
तो आज जो संघर्ष समिति के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो यही है कि संपूर्ण कटरा को बंद करेंगे, साथ साथ में ट्रैक पर जैसे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी ये सेवाएं भी श्रद्धालुओं के लिए जो है बंद रहेंगी। तो ये एक बड़े अपडेट है, क्योंकि मैं एक जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड कटरा भी हूँ, और मेरा एक प्रयास रहता है कि पर्यटकों को हमेशा अच्छी तरह से गाइड करना, ताकि आप लोग जब अपने अपने शहरों से आते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक सटीक और सही और रियल टाइम में जानकारियां मिलती रहें। लेकिन याद रखिए, यात्रा में यात्रा चलती रहेगी, मंदिर बंद नहीं होगा। मंदिर जो है वैष्णो देवी का दरबार वो खुला रहेगा, श्रद्धालु जो हैं यात्रा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे श्राइन बोर्ड की दुकानें, श्राइन बोर्ड के ढाबे भी हो सकता है, प्रशासन यानी गवर्नमेंट की जो है वो दुकानें हो सकता है खुली रहें। और साथ साथ में आप सभी को बताना चाहता फिलहाल कोई भी ऐसा अगर आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में कोई भी अपडेट आता है तो मैं सोमनाथ शर्मा, जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से आप सभी लोगों को ये प्रयास करूंगा सही समय के साथ सही जानकारियां प्रदान करने का। तो जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। धन्यवाद।